किसान भाइयों नमस्कार। आज दिन शुक्रवार दिनांक 26 अगस्त 2022। आज इंदौर मंडी में कुछ ऐसा माहौल हमें देखने को मिला। आज इंदौर मंडी में प्याज अधिक होने से और मांग ना बनने के कारण सुबह 11 बजे के बाद भी पूरा प्याज नहीं बिका। आमतौर पर हम देखते हैं कि इंदौर मंडी में जब भी प्याज की नीलामी चालू होती है उसके आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा प्याज वहां पर बिक जाता है और मंडी की पूरी तरह सफाई हो जाती है। लेकिन अभी प्याज आवकें तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार इंदौर मंडी में बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आवकें बढ़ना वो एक अलग बात है, वो अक्सर बढ़ती भी हैं। लेकिन इस वर्ष जैसा कि हम लगातार बात करते आए हैं, प्याज की जो माँग है वो नहीं बन पा रही और अभी भी हाल-फिलहाल में यही इंदौर मंडी और अन्य मंडियों में देखने को भी मिल रहा है। जैसा कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें या फिर सेंट्रो की ही क्यों ना बात करें, सभी जगह पर अभी प्याज का जो बैलेंस है वो भी बच रहा है। वो केवल इसलिए बच रहा है कि अच्छी क्वालिटी का प्याज कम है और दूसरी बात अभी प्याज की मांग इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल पा रही। किसान भाइयों, ज़रूरी नहीं कि बर्बाद होने के लिए गलत काम करें। आप कृषि प्रधान देश में प्याज और लहसुन की खेती करके भी बर्बाद हो सकते हैं। ये दो लाइनें व्हाट्सएप पर पिछले 1-2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। अब यहाँ पर हम गलती किसकी बोलें, सरकार की या फिर हमारे किसान भाइयों की? देखो किसान भाइयों, यहाँ पर हमें दोनों को ही समझना होगा, चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या फिर हमारे किसान भाई क्यों ना हो, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता। पिछले 2-3 वर्षों में प्याज और लहसुन का भाव अच्छा मिला हमारे किसान भाइयों को। हमारे किसान भाइयों में और भी ज़्यादा उत्साह आया और उन्होंने इस वर्ष उत्पादन ज़्यादा किया। अब यहाँ पर किसान भाइयों देखो, सबसे पहली बात तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान भाई जब जब दुविधा में आ रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जैसा कि अभी सरकार को भी मालूम है कि मांग नहीं बन पा रही है या फिर दूसरे देशों की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे किसान भाइयों ने एक अच्छी मात्रा में उत्पादन किया है। तो हमारे सरकार को समर्थन करना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए, जैसा कि भावांतर की राशि देकर या फिर हमारे किसान भाइयों के लिए प्याज और लहसुन की एमएसपी फिक्स करनी चाहिए ताकि उनकी एक लागत मूल्य से ऊपर उनको मिल सके। यहाँ पर ये तो बात रही सरकार की, क्योंकि सरकार का पूरी तरह से हक बनता है किसान भाइयों को उनका हक दिलाए। और वहीं दूसरी तरफ बात करें हमारे किसान भाइयों की। किसान भाइयों, अगर आप भी प्याज या लहसुन का उत्पादन कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि हर वर्ष स्थिति एक जैसी नहीं रहती। अब की बार बाज़ार में पैसों की जो तंगी है, जिसकी बात हम शुरू से ही लगातार कर रहे हैं। दूसरा, अभी हम कोरोना काल से निकले हैं और उसके बाद कहीं न कहीं बाज़ारों को एक लेवल पे आने में थोड़ा समय लग सकता है। दूसरी तरफ हमारे जैसे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अन्य कोई भी देश, उनकी स्थिति इस बार इतनी अच्छी नहीं है, जिसके चलते वो अपने देशों में भी प्याज को नहीं मंगवा पा रहे। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको सबसे पहली बात तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि रोज़ाना आपको जो भी वीडियो दिए जाते हैं उनको पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चल रहा है वो आपको रोज़ाना वीडियो में बताया जाता है और उसके बाद आपको अपनी फसल लगाने में, फसल को बेचने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। तो इसलिए किसान भाइयों, हमने क्या किया इस बार, कुछ देखा नहीं, हमने केवल ये देखा कि पिछले 2-3 सालों से भाव अच्छे मिल रहे हैं तो हम उत्पादन को और बढ़ा देते हैं। और उत्पादन बढ़ाने से क्या हुआ कि वो उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ गया, क्योंकि किसान भाइयों इस वर्ष इतनी अच्छी मांग नहीं बन पा रही। सबसे बड़ा कारण यही है कि जो घरेलू मांग हमारी अच्छी देखने को मिलती थी वो भी इतने अच्छे स्तर पर देखने को नहीं मिल पा रही। और दूसरी बात, हर वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मंडियों में जो अच्छी सुपर क्वालिटी की प्याज है वो काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिल रही है। कल मुझे कुछ किसान भाइयों के कमेंट देखने को मिले कि करण भाई, हमारी प्याज सुपर क्वालिटी की 1300 रुपये तक बिक रही है और आप कह रहे हो कि मंडी में सुपर क्वालिटी का प्याज नहीं है। किसान भाइयों, कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में भी हमने बात की थी कि अगर 100% प्याज मंडी में आ रहा है तो उसमें से केवल 5 या 10% प्याज ही ऐसा है जो सुपर क्वालिटी है, बाकी सब इतनी अच्छी क्वालिटी का प्याज नहीं आ रहा। बाकी किसान भाइयों, आज ये बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, तो आप सभी किसान भाइयों के बीच इस बात को रखा गया। अगर हमारे किसी भी एक किसान भाई को इस बात से कोई ठेस पहुँची हो तो मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा। बाकी इसको लेकर किसान भाइयों, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब बात करते हैं अलवर ज़िले में प्याज बुआई की। हाल फिलहाल में अलवर ज़िले में प्याज लगाना चालू है और किसान भाई लगातार अलवर ज़िले में प्याज लगा रहे हैं।
इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि 15 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं अधिकतर किसान भाई अलवर ज़िले में प्याज लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले प्याज ज़्यादा लग रहा है या फिर कम। अभी तक जो हमारे किसान भाइयों से बात हुई है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अलवर ज़िले में प्याज तो कम लगेगा। लेकिन अभी भी मुझे कुछ कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर प्याज ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर कम लग रहा है। देखो किसान भाइयों, हो सकता है कि किसी गांव में प्याज पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक लग रहा हो या फिर किसी गांव में पिछले वर्ष के मुकाबले कम लग रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो एक जानकारी मिली है उसके अनुसार एक संभावना हम लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अलवर ज़िले में प्याज कम लगेगा। और दूसरी तरफ आप इसी से एक अनुमान लगा सकते हैं कि अभी अलवर मंडी में गुजरात का जो तलाजा बीज है वो केवल 1500-1800 रुपये के भाव पे बिक रहा है, जो हाल फिलहाल में 2200 रुपये तक बिक रहा था। यानी कि तलाजा बीज के भाव में भी गिरावट हमें देखने को मिली है और पिछले वर्ष यही बीज 4000 रुपये 5000 रुपये तक पहुंच गया था। तो यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष तलाजा बीज का भाव क्या है और हमारे किसान भाई कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा अलवर का जो लोकल बीज है उसमें भी कहीं ना कहीं किसान भाई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जिसके चलते अलवर का जो लोकल बीज है उसका भाव भी इस बार कम देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, ये तो केवल अभी तक की जो स्थिति बन रही है वो आप सभी के सामने रखी जा रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें कुछ और भी बढ़ोतरी देखने को मिले या फिर गिरावट देखने को मिले, वो आपको समय समय पे अपडेट दी जाएगी। तो इस जानकारी को केवल आज तक ही लेके चलें, बाकी आगे जो भी परिवर्तन होंगे वो आपको बताए जाएंगे। अब आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, कल शनिवार 27 अगस्त को शाजापुर मंडी और उज्जैन मंडी का पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। तो किसान भाई असुविधा से बचें और इस सूचना को हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। वहीं बात करें आज नए लाल प्याज की, आज बेंगलोर मंडी में चित्रदुर्ग के नए लाल प्याज की आवक लगभग 25 ट्रक की रही और चित्रदुर्ग का नया लाल प्याज 600 रुपये से 1500 रुपये तक बिका। कहीं ना कहीं जो कल आवकें देखने को मिली थी 35 ट्रक की, उसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन भाव अभी भी स्थिर ही देखने को मिला है। और अब बात करते हैं प्याज निर्यात की। कल 22 अगस्त को कुल 212 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें से मेहंदीपुर बॉर्डर से 86 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 40 ट्रक और गोसडांगा बॉर्डर से लगभग 86 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। और लगभग गोसडांगा बॉर्डर पर कल 16 ट्रक का बैलेंस भी देखने को मिला है। वहीं बात करें गोसडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 16 रुपये से 21 रुपये तक, और नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 23 रुपये से 25 रुपये तक, नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 20 रुपये से 24 रुपये तक, और साउथ का सुपर बढ़िया क्वालिटी प्याज 25 रुपये से 27 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया है। अब यहाँ पर किसान भाइयों दो चीज़ें हैं। पहली बात तो परसों हमने देखा था कि 80 से 82 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और आज हमें देखने को मिला है कि कल 212 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। तो यहाँ पर एक तो इतना बड़ा उछाल हमें देखने को मिला। लेकिन प्याज निर्यात भाव की बात करें तो जिस भाव पर प्याज बांग्लादेश में निर्यात हो रहा है उसमें हमें मंदी देखने को मिली है। और किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले आज बात करते हैं लहसुन की। लहसुन आज एक दो लोट ऊपर में 2500 रुपये तक बिका और एक आध लोट 2600 रुपये भी बिका है। सुपर माल 1500 से 2000 रुपये, एवरेज माल 800 से 1400 रुपये, मीडियम माल 500 से 900 रुपये, हल्का माल 100 से 500 रुपये। और लहसुन में भाव कल के मुकाबले आज सामान्य देखने को मिला है और कहीं ना कहीं लहसुन में भी जो आवक हैं वो आज अधिक देखने को मिली है। अब बात करें प्याज की। प्याज आज एक दो लोट ऊपर में 1250 रुपये तक बिका। सुपर माल 1000 से 1150 रुपये, एवरेज माल 800 से 1000 रुपये, गोल्टा माल 600 से 850 रुपये, गोल्टी माल 400 से 600 रुपये, छाटन माल 200 से 500 रुपये। और आवक रही आज लगभग 80,000 कट्टों से लेकर 90,000 कट्टों की। और प्याज भाव में कल के मुकाबले आज फिर से
50 रुपये से 100 रुपये तक की मंदी आ चुकी है। तो कुल मिलाकर पिछले 2-3 दिन में हमने देखा कि 50 से 100 रुपये रोज़ाना मंदी देखने को मिल रही है। जो प्याज के 1-2 लोट अभी तक 1300 रुपये 1400 रुपये तक बिक रहे थे, वो केवल आज 1250 रुपये तक बिके। बाकी सुपर माल, एवरेज मालों में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। अब बात करें आलू की, चिप्स आलू बिका 1000 से 1700 रुपये, एलआर आलू 1000 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 1000 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 800 से 1300 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू में भी भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिला है और पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं आलू में भाव यही बना हुआ है। आज भी आलू में एक आध लोट ऊपर में चिप्स आलू, ज्योति आलू 1800 रुपये तक भी बिके हैं, लेकिन अधिकतर आलू अभी भी 1000 से लेकर 1400-1500 रुपये तक बिक रहा है। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके अधिक से अधिक ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हाँ किसान भाइयों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। बाकी इंदौर मंडी के अलावा रोज़ाना सभी मंडियों के भाव अब आप मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे लिखें मंडीभावअपडेट.com। तो मिलते हैं किसान भाइयों एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।